गजेंद्र आगे कहते हैं, दिदृक्षवो यस्य पदं सुमंगलम विमुक्तसंगा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोक प्रतम्रणं वने भूतात्मभूताः सुहृदः समे गतिः। यहाँ गजेंद्र भगवान को इतना सुंदर स्तुति करते हैं जिनके परम मंगलमय स्वरूप का दर्शन करने के लिए महात्मागण संसार की समस्त आसक्तियों का सरलता से परित्याग कर देते हैं और वन इत्यादि में जाकर अखंड भाव से ब्रह्मचर्य आदि अलौकिक व्रतों का पालन करते हैं तथा अपने आत्मा को सबके हृदय में विराजमान देखकर स्वाभाविक ही सबकी भलाई करते हैं। वे ही मुनियों के सर्वस्व भगवान आज भी मेरे सहायक हैं, वे ही मेरी गति है। यहाँ गजेंद्र के द्वारा भगवान के एक गुण के बारे में प्रकाश किया गया है। गजेंद्र कहते हैं, भूतात्म भूताः सुहृद समे गति ही। वो भगवान जो सबके सुहृद हैं, लेकिन खासकर विशेष रूप से विमुक्त संगा मुनयः सुसाधवः, जो विमुक्त संगा संग दोष यानी संसार के संग से मुक्त हैं, ऐसे महात्मा लोग जो भगवान के परम प्रिय वैष्णव हैं, ऐसे हरि के जन, हरि भक्त भगवान के वैष्णव भगवान के अत्यंत प्रिय होते हैं। यद्यपि भगवान सबके लिए, यहाँ कहा भूतात्म भूता सुहृदः, सबके लिए सुहृद हैं, सबका कल्याण करते हैं, लेकिन भगवान के प्रिय भक्तों के लिए भगवान अपने आप को भी सर्वस्व प्रदान कर देते हैं, या यूँ कहें वे उनके हाथ का क्रीड़ा मृग बन जाते हैं। गजेंद्र कहते हैं, नमः आत्म प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिराम विदुराय मनश्च चेतसामपि। अर्थात अनंत शक्तिमान सर्व ऐश्वर्यमय परब्रह्म परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। वे अरूप होने पर भी बहुरूप हैं, उनके कर्म अत्यंत आश्चर्यमय हैं। मैं इनके चरणों में नमस्कार करता हूँ। स्वयं प्रकाश सबके साक्षी परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ, जो मन वाणी और चित्त से अत्यंत दूर है, उन परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। ये श्लोक श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद के तृतीय अध्याय में श्लोक संख्या 10 में इंगित है। 10 के रूप में इंगित ये संख्या इसलिए बताई जा रही है क्योंकि विशेषता आज की हरि कथा का जो सार है संपूर्ण इसी श्लोक में है। यहाँ गजेंद्र ने कहा स्वयं प्रकाश, भगवान को एक तो स्वयं प्रकाश कहा, सबके साक्षी, भगवान को सर्व साक्षी की उपाधि दी, परमात्मा स्वरूप का वर्णन किया और कहा कि जो मन वाणी और चित्त से अत्यंत दूर है। यहाँ भगवान के बारे में बताया गया कि भगवान ग्राह्य नहीं है हमारे मन, वाणी, चित्त, इंद्री, बुद्धि इत्यादि के द्वारा। इस श्लोक के अंतर्गत हमें क्या शिक्षा, क्या सीखने को मिलेगा? यह शास्त्र ने कहा स्वयमेव स्फुरतीद्य गति गोविंद। जो भगवान की गति है, यानी भगवान किसी के वश में नहीं है, अपनी मर्जी से प्रकट होते हैं, अपनी मर्जी से ही अंतर्ध्यान छुपे रहते हैं। भगवान अपनी ही बहिरंगा शक्ति माया के आवरण के पीछे ढके रहते हैं, स्वयं की इच्छा से, किसी परवशता के कारण नहीं।
कुंती देवी ने कहा, माया जवनिकाच्छन्नम अज्ञा अधोक्षज अव्ययम। हे भगवान, आप अव्यय हो, अधोक्षज हो, अज हो, और माया जवनिक आच्छन्नम, आप माया के पर्दे से आच्छन्न अर्थात ढके रहते हो। माया देवी आपकी सेवा में, आपकी सुरक्षा में, भगवान की सेवा में तत्पर है, ताकि संसार का कोई भी ऐसा जीव, ऐसा मनुष्य जो अपनी मन, वाणी, बुद्धि इत्यादि से इन साधनों के आधार पर भगवान को देखने की चेष्टा करता है, वह सफल न हो पाए। सरल शब्दों में यदि हम कहें, भगवान साधन साध्य नहीं है, क्योंकि भगवान हमारे मन से चिंतन करने पर हमें दर्शन दे ही देंगे, ऐसा हमारे मन में सामर्थ्य नहीं है। भगवान हमारी वाणी के द्वारा भजन करने पर मजबूर होकर दर्शन दे ही देंगे, ऐसा वाणी में सामर्थ्य नहीं है। भगवान हमारी बुद्धि के द्वारा, कौशल, पौरुषार्थ, पौरुष के द्वारा हमें दर्शन दे ही देंगे, ऐसा बुद्धि में सामर्थ्य नहीं है। ना हम इन आँखों से भगवान को देख पाएंगे, ना कान से सुन पाएंगे, ना हाथों से स्पर्श कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर गजेंद्र कहते हैं कि नमो गिराम विदुराय मनश्च चेतसाम अपि। आप मन इत्यादि, वाणी, बुद्धि, सबकी चेतसा यानी कि इन सब चेष्टाओं से, इन क्रियाओं से, इनकी पहुँच से बहुत दूर है। तो यदि भगवान इन सब से प्राप्य नहीं है, तो उन परमात्मा, उन अविनाशी भगवान का हम दर्शन कैसे कर पाएंगे? उसके लिए यहाँ शिक्षा दी जा रही है, केवल भगवान के चरणों में शरणागति करके, हे नाथ, हे प्रभु, आप क्योंकि हमारे द्वारा ग्राह्य नहीं है, तो कृपया करके आप ही अपने आप को सुलभ कर दें। हम आप तक पहुँचने में अक्षम हैं, तो हे दीन बंधु, हे भक्तवत्सल दीन दयाल, हे भगवान, आप इतने सरल सुलभ हो जाइए कि हम जैसे बद्ध प्राणी भी अपनी संसार की माया से रचित, ग्रसित, संचालित बुद्धि के द्वारा, वाणी के द्वारा, क्रियाकलापों के द्वारा, शरीर, इंद्रिय, मन के द्वारा, इन माइक यंत्रों के द्वारा भी आपको देख सकें, सुन सकें, अनुभव कर सकें।